हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में फ्लूइड आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड अदर्स कुछ पंप है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप जब स्टडी किए थे तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का मान के चलो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा ड्राइंग है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का ड्राइंग का ये वाला पोर्शन को अगर हम लोग इरेज करते हैं तो ये वाला ये जो सिंगल एक पंप का मैं अभी डायग्राम को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो ये क्या होता है कि जब मेरा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर के थ्रू से स्टार्ट होता है तो उस टाइम मेरा यहाँ पे जो फ्लूइड रहता है ये फ्लूइड क्या होता है स्ट्रेनर के थ्रू से वो फ्लूइड सक्शन के पाइप के थ्रू से वो सेंट्रीफ्यूग इंपेलर में पहुंचता है, इंपेलर पार्ट में पहुंचता है और उसके बाद वहां पे ड्यू टू द इंपेलर रोटेशन, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द ब्लेड वो फ्लूइड क्या होता है अपना जो काइनेटिक एनर्जी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो प्रेशर एनर्जी क्या होता है वो प्रेशर एनर्जी डायरेक्ट जाके वो डिलीवरी पाइप से वो निकल जाता है फ्लूइड। बट वो था मेरा सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप मतलब क्या है, जब हम लोगों का सेंट्रीफ्यूगल पंप में या सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जब मेरा इंपेलर का नंबर सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जब मेरा इंपेलर का नंबर 1 है मतलब मेरा एक ऐसा ही इंपेलर है, एक ऐसा कंस्ट्रक्ट, एक ऐसा केसिंग है, एक ही केसिंग है और एक ही मेरा इंपेलर है तो उस टाइम हम लोग उस टाइप का पंप को बोलते हैं सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज। बट जब दो या उससे ज्यादा हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का केसिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंपेलर को हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड का डिस्चार्ज के लिए, तब उस टाइप का हम लोग पंप को बोलते हैं मल्टी स्टेज। सो व्हेन इंपेलर नंबर इज 2 और मोर, इंपेलर नंबर जब 2 या 2 से ज्यादा होगा उस टाइप का हम लोग पंप को हम लोग बोलेंगे मल्टी स्टेज पंप। तो ये मल्टी स्टेज पंप का दो फंक्शन होता है। फर्स्ट, हम लोग ये मल्टी स्टेज पंप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग सिंगल स्टेज पंप यूज करके भी हम लोग फ्लूइड का डिस्चार्ज मिलता है, बट हम लोग व्हाई वी विल यूज दिस मल्टी स्टेज पंप। मल्टी स्टेज पंप को हम लोग यूज करते हैं, इसका रीजन ये है, दो फंक्शन है इसका। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है टू डिस्चार्ज लार्जर क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, टू डिस्चार्ज लार्जर क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड मतलब ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग दो इंपेलर या दो से ज्यादा इंपेलर को यूज करते हैं ताकि हम लोग ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिलीवरी पाइप से डिस्चार्ज करवा सके। दिस इज द फर्स्ट रीजन एंड द सेकंड रीजन इज टू प्रोड्यूस हाई हेड, टू प्रोड्यूस हाई हेड, टू प्रोड्यूस हाई हेड। तो ये दो रीजन की वजह से हम लोग ज्यादातर मल्टी स्टेज पंप को, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में किस तरीके से लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड का डिस्चार्ज मुझे मिलता है या किस तरीके से मुझे हाई हेड मतलब हेड का मतलब हेड का जो वैल्यू, हाई हेड वैल्यू ऑफ फ्लूइड मुझे किस तरीके से मिलता है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो मल्टी स्टेज पंप मान के चलते मैं यहाँ पे दो इंपेलर को लेके अभी दिखाया हूँ, क्योंकि इंपेलर जब दो या उससे ज्यादा होगा उसको हम लोग मल्टी स्टेज पंप बोलते हैं। तो ये मल्टी स्टेज पंप दो तरीके से कनेक्टेड रहता है, एक मेरा रहता है सीरीज कनेक्शन, एक मेरा रहता है सीरीज कनेक्शन, एक मेरा रहता है पैरेलल कनेक्शन। ये दो कनेक्शन के रिस्पेक्ट में ये दो चीज होता है जो मेरा डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड और हाई हेड मेरा प्रोड्यूस होता है। तो मैं जब मान के चलते मैं पहले सेकंड वाला कंडीशन में आता हूं, पैरेलल कंडीशन। पैरेलल कंडीशन मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो मेरा पैरेलली कनेक्टेड है मोटर के साथ। इसका मतलब ये जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप है यहाँ पे मैं कितना इंपेलर देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी दो इंपेलर देख रहा हूँ। ये मेरा पंप 1 है, ये मेरा पंप 2 है। पंप 1 मतलब इसका I1 है, यहाँ पे I2 है। इसका जो शाफ्ट है मान लो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का आई सेक्शन है, ये वाला आई सेक्शन, और ये और एक आई सेक्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये वाला आई सेक्शन। तो इसके साथ मोटर लगा कनेक्टेड है, मोटर कपल है, इसके साथ भी मेरा मोटर कनेक्ट कपल्ड है। तो मोटर का जो एक्सिस है, दोनों मोटर का जो एक्सिस है, दोनों मोटर का एक्सिस क्या है, पैरेलल है, राइट। इसका पीछे मान लो ये मेरा एक मोटर कपलिंग का मोटर का शाफ्ट का एक्सिस और ये मेरा एक मोटर का शाफ्ट का एक्सिस, ये दोनों मोटर का शाफ्ट का एक्सिस, तो दोनों एक्सिस पैरेलल है, इसलिए इसको हम लोग
मल्टी स्टेज पंप इन पैरेलल कंडीशन बोलते हैं। तब इसका मतलब है जब सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप को अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन देते हैं तो उस टाइम मेरा क्या होता है कि जब भी मेरा ये पंप 1 का जब मोटर स्टार्ट होता है, पंप 2 का भी जब मोटर स्टार्ट होता है तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे जो मेरा टेल रेस में जो मेरा फ्लूइड आता है वो फ्लूइड स्ट्रेनर के थ्रू से फिल्ट्रेट होके सक्शन पाइप के थ्रू से इंपेलर के अंदर एंट्री करेगा और इंपेलर के अंदर एंट्री करके वो डिलीवरी वाल्व से, डिलीवरी पाइप से वो निकल जाएगा। पंप 2 के केस में भी सेम चीज होता है, स्ट्रेनर के थ्रू से फ्लूइड फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद सक्शन पाइप से वो एंट्री करता है और इंपेलर के अंदर एंट्री करके वो डिलीवरी वाल्व से डिस्चार्ज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, मान लेते हैं I1 के वजह से, मतलब पंप 1 के वजह से अगर मेरा Q1 डिस्चार्ज हो रहा है और पंप 2 के वजह से अगर मेरा Q2 डिस्चार्ज हो रहा है तो टोटल डिलीवरी वाल्व में कितना डिस्चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2। इसका मतलब है डिस्चार्ज लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड विल बी डिस्चार्ज बाय द मल्टी स्टेज पंप जॉइनिंग इन द पैरेलल कंडीशन। इसका मतलब है कि मल्टी स्टेज पंप में अगर मैं दो या उससे ज्यादा नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप को पैरेलल कंडीशन में कनेक्ट करता हूं तो मेरा जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज होता है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, ये मेरा इंपेलर 1 है, ये मेरा इंपेलर 2 है। इसमें क्या होता है कि इसमें शाफ्ट मेरा बीच में लगा हुआ रहता है और ये मेरा इंपेलर है। इसमें क्या होता है कि मान लो मेरा फ्लूइड यहाँ से एंट्री होगा और यहाँ से मेरा आउटलेट है, फ्लूइड यहाँ से एंट्री होता है, यहाँ से मेरा आउटलेट है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो मेरा इनलेट में फ्लूइड क्या लेके एंट्री करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेके एंट्री करता है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का अंदर, पंप का जो इंपेलर जो केसिंग के अंदर रहता है वो मेरा स्पाइरल केसिंग है और स्पाइरल केसिंग में क्या होता है, वो स्पाइरल केसिंग कुछ इस तरीके का देखने में होता है, वो स्पाइरल केसिंग कुछ इस तरीके का देखने में होता है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड मेरा सक्शन होके आता है, मतलब सक होके जो टेल रेस से मेरा फ्लूइड एंट्री करता है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है और काइनेटिक एनर्जी जनरेट होने के बाद वो जो इंपेलर का जो ब्लेड्स है वो ब्लेड्स को क्या करता है, रोटेट करता है और रोटेट करने के बाद जो वो मैक्सिमम लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जब पहुंचता है, लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया में पहुंचने में क्या होता है, इसका फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इंपेलर 1 के लिए ये मेरा I1 है, ये मेरा I2 है, ठीक है। तो इंपेलर 1 में फ्लूइड जब एंट्री किया तो यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी है, राइट। इस एरिया में, ये एरिया में और ये एरिया में फ्लूइड का क्या एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो इंपेलर के अंदर एंट्री कर रहा है और जब इस पोर्शन में जब निकल रहा है तब यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी में। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी में। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी लेके फ्लूइड जब सेकेंड इंपेलर के अंदर एंट्री करता है, यहाँ पे भी सेकेंड इंपेलर के अंदर एंट्री करता है और जब बाहर से वो जब डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे भी जब बाहर से डिस्चार्ज होगा तब इसके अंदर और भी प्रेशर एनर्जी जनरेट होगा, और भी प्रेशर एनर्जी ज्यादा जनरेट होगा। इसका मतलब है कि एक फ्लूइड के अंदर जब हेवी अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी जनरेट होगा तो उसको हम लोग हाई हेड फ्लूइड बोलते हैं, मतलब हाई हेड ऑफ फ्लूइड मेरा मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिलीवरी वाल्व से मेरा निकलेगा। इसमें कैसे होता है, एग्जांपल लेते हैं कि जब मेरा इंपेलर 1 से मेरा फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है तब मान के चलते ये 5 मीटर हेड जनरेट करके वो इंपेलर 1 का आउटलेट से निकल रहा है और जब इंपेलर 2 में आ रहा है, इंपेलर 2 में इस 5 का सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप का एंट्री में फ्लूइड का प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मैं किस हिसाब से होता है, जब ये इंपेलर 1 का आउटलेट से 5 मीटर हेड लेके डिस्चार्ज होगा, इंपेलर 2 का इनलेट में एंट्री के टाइम ये 5 मीटर से 2 मीटर मेरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी कितना मेरा एनर्जी रहा, प्रेशर एनर्जी 3 मीटर एनर्जी रहा, प्रेशर एनर्जी यहाँ पे भी 3 मीटर प्रेशर एनर्जी रहा। तो ये 2 मीटर काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इंपेलर 2 का जो इंपेलर 2 को रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद जब वो निकलता है तब ये 2 मीटर काइनेटिक एनर्जी फिर से वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट। प्रेशर एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो ये 3 के साथ और भी 3 मीटर या 4 मीटर प्रेशर एनर्जी बनाता है, जब आउटलेट में 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस और भी 4 मीटर, मान ये 4 मीटर और भी प्रेशर एनर्जी बढ़ा देता है। तो जब इंपेलर 1 का आउटलेट में जो प्रेशर एनर्जी था कितना, 5 मीटर, इंपेलर 2 का आउटलेट में प्रेशर एनर्जी कितना हो गया, 7 मीटर। इसका मतलब
कि सीरीज कनेक्शन में मतलब इंपेलर 1 प्लस इंपेलर 2 इस तरह के कनेक्शन में अगर मैं फ्लूइड को ऐड करता हूं तो मेरा आई मीन इंपेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप को अगर मैं सीरीज कनेक्शन में ऐड करता हूं तो मेरा मल्टी स्टेज पंप क्या जनरेट करता है, हाई हेड जनरेट करता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी जनरेट करता है, जिसकी वजह से हाई हेड क्रिएट होता है। और अगर पैरेलल कनेक्शन में अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करता हूं तो मेरा क्या होता है, डिस्चार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज मेरा क्रिएट होता है। तो ये दो टाइप का मल्टी स्टेज पंप है, एक है मेरा सीरीज कनेक्शन मल्टी स्टेज पंप, एक है मेरा पैरेलल कनेक्शन मल्टी स्टेज पंप। सीरीज कनेक्शन का जो मल्टी स्टेज पंप है वो क्या करता है, वो बेसिकली फ्लूइड का जो प्रेशर एनर्जी को मतलब एक इंपेलर से निकलने के बाद दूसरा इंपेलर में जब पहुंचता है और दूसरा इंपेलर से जब वो फ्लूइड निकलता है तो प्रेशर एनर्जी और भी ज्यादा करके डिस्चार्ज होता है। और जब पैरेलल कनेक्शन में आता हूं तो जो मेरा इंपेलर 1 से जो मेरा फ्लूइड निकलता है, जो वॉल्यूम जो डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड निकलता है और इंपेलर 2 से जो डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड निकलता है दोनों ऐड हो जाता है, दैट इज Q1 Q2। और इस कंडीशन में क्या होता है, H1 H2। तो सीरीज कनेक्शन में होता है H1 H2 हाई हेड और पैरेलल कनेक्शन में होता है Q1 Q2 मेरा हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज। ओके, तो ये मेरा मल्टी स्टेज पंप का फंक्शन था। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग दो पंप यूज करेंगे तो जो दो से जो निकलेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा डिस्चार्ज। सेकेंड वन है नो शॉक्स नो वाइब्रेशन, सो हेवी फाउंडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो फाउंडेशन है ये फाउंडेशन हेवी फाउंडेशन जरूरत नहीं पड़ता है, कोई शॉक वाइब्रेशन नहीं होता है। इसका जो डिजाइन है ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है। उसके बाद हाई स्पीड डिस्चार्ज कैपेसिटी इसका बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप को अगर यहाँ पे और भी 4 सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर मैं पैरेलल कनेक्शन में ऐड करता हूँ तो ये डिस्चार्ज का वैल्यू भी मेरा ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हाई स्पीड जो मेरा हाई स्पीड के वजह से जो इस पंप का डिस्चार्ज का जो वॉल्यूम वो वॉल्यूम भी मेरा ज्यादा होता है। It is having no valves, piston, so no reciprocating parts, therefore maintenance is much less. इस पंप के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करने में हर एक फ्लूइड को फ्लूइड पंपिंग का कोई भी एप्लीकेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करने, राइट। तो ये इसका एप्लीकेशन एडवांटेजेस है। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन? ड्रिंकिंग वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर्पस में हम लोग यूज कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम में यूज कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री फूड शुगर रिफाइनिंग इंडस्ट्री में हम लोग यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेस्ट ट्रांसफर में भी हम लोग इस तरह का सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आएंगे, मेरा लास्ट जो 2 पंप बचा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप चैप्टर का, दैट इज माय जेट पंप एंड सबमर्सिबल पंप। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जेट पंप और सबमर्सिबल पंप किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो पहले हम आएंगे जेट पंप में। जेट पंप मेरा किस तरीके से काम करता है, ये मेरा जेट पंप का एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। जेट पंप में क्या होता है कि यहाँ पे देखोगे ये सेक्शन को, ये जो मेरा सेक्शन है ये सेक्शन को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, राइट। ये कुछ वेंचुरीमीटर का ऐसा देखने में लग रहा है ना। तो यहाँ पे बेसिकली एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जो ये वाला पोर्शन वो यहाँ पे स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये थोड़ा सा डाइवर्जेंट सेक्शन होता है, ये मेरा थोड़ा सा डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। तो फ्लूइड क्या करता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड स्टीम ऑफ वाटर इस पाइपलाइन से एंट्री करता है और वाटर फ्रॉम रिजर्वर पंप के थ्रू से वाटर क्या होता है, रिजर्वर से वाटर यहाँ से एंट्री करता है। इस कंडीशन में जाने के बाद जब फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एंट्री करने की कोशिश करता है तो फ्लूइड क्या होता है कि एज इट इज यहाँ पे लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे एकदम सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब ग्रेजुअली रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसकी वजह से फ्लूइड का जो फ्लूइड स्टीम ऑफ वाटर इस पाइपलाइन से आएगा और पंपिंग के दौरान जो वाटर मेरा रिजर्वर से इस एरिया में पहुंचेगा तो वो फ्लूइड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेशर एनर्जी लेकर वो फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है, इस पोर्शन में आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ड्यू टू द ग्रेजुअली रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया के वजह से वो फ्लूइड का प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वी नो दैट Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी।
सो अगर एरिया वेरीज इज 1 बाय वेलोसिटी, तो अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और एरिया घटेगा तो मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। रिड्यूस होने की वजह से इस एरिया में फ्लूइड का जो स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो वो फ्लूइड का जो प्रेशर एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो फ्लूइड ये स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया होके ऊपर की तरफ जाता है। अब जितना ऊपर की तरफ जाएगा उतना मेरा ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ प्रेशर एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद ये जो डिलीवरी हाई हेड जनरेट होता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो हाई हेड जनरेट करता है, और जब हाई हेड जनरेट करता है तब क्या होता है, वो डिलीवरी वाल्व के थ्रू से वो डिलीवर होता है फ्लूइड। तो इसमें बेसिकली एक वेंचुरी सेक्शन क्रॉस सेक्शनल पार्ट है इस जेट पंप में, जिसमें क्या होता है, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रीम ऑफ वाटर से फ्लूइड मेरे एंट्री करता है, और पंपिंग एक्शन के दौरान वाटर रिजर्वर से मेरा वाटर इस पाइपलाइन के अंदर एंट्री करता है, दोनों मिलके यहाँ पे आता है, और यहाँ पे स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया के दौरान यहाँ पे इसका फ्लूइड का, दोनों फ्लूइड का जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब भी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करता है, और उसके बाद वो इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया के वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसके वजह से हाई हेड जनरेट होता है, और ये हाई हेड की वजह से वो फ्लूइड डिलीवरी वाल्व से डिलीवर होता है। ये है मेरा जेट पंप का वर्किंग प्रिंसिपल। और इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इसका है कि बॉयलर में जो हम लोग फीड वाटर सिस्टम यूज करते हैं, बॉयलर का फीड वाटर सिस्टम में हम लोग इस तरीके का जेट पंप को यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इतना स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से जो प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसमें हाई हेड जनरेट होता है, साथ में इसके साथ थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी भी रहता है। तो इसीलिए ये पंप से जो फ्लूइड मेरा डिस्चार्ज होता है विद हाई हेड एंड हाई स्पीड से मेरा डिस्चार्ज होता है, राइट। हाई हेड एंड हाई स्पीड से मेरा जेट पंप से फ्लूइड मेरा डिस्चार्ज होता है। उसके बाद माइनिंग इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद माडी वाटर को एग्जॉस्ट करने के लिए हम लोग ये जेट पंप को यूज करते हैं। बॉयलर में फीड वाटर सिस्टम में हम लोग जेट पंप यूज कर सकते हैं, माइनिंग इंडस्ट्री में हम लोग जेट पंप यूज करते हैं, और तुम्हारा लास्ट है माडी वाटर को, मतलब जो कीचड़ वाला जो पानी है, वो कीचड़ वाला पानी को एग्जॉस्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम लोग ये जेट पंप यूज करते हैं, राइट। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं सबमर्सिबल पंप पे। सबमर्सिबल पंप में ना किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। सबमर्सिबल पंप हम लोग जो बेसिकली घर में, हाउस होल्ड में जो हम लोग यूज करते हैं, राइट, जो पंप से थ्रू से मेरा फ्लूइड मेरा ऊपर की तरफ आता है, मिट्टी का नीचे जो फ्लूइड मेरा, जो लिक्विड मेरा है, उस लिक्विड को पंपिंग एक्शन के दौरान मिट्टी के बाहर, मींस अर्थ आई मीन जो जमीन का जो सरफेस के बाहर लाने के लिए हम लोग इस तरीके का पंप को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिया गया है, इसमें ये जो मेरा है, ये वाला जो डायमीटर वाला पाइप है, ये इसको हम लोग बोर होल बोलते हैं। बोर होल मतलब क्या है, जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप का, सॉरी सबमर्सिबल पंप का पूरा सेटअप वो जमीन के अंदर रहता है, एक होल बना के रहता है, ठीक है। एक होल के अंदर हम लोग ये सेंट्रीफ्यूगल सबमर्सिबल पंप का जो सेटअप है, उस सेटअप को हम लोग अंदर रख देते हैं, जिसकी वजह से अब अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा क्या होता है, ये मेरा मोटर है, वेट टाइप मोटर। वेट टाइप मोटर का मतलब क्या है, ये मोटर के थ्रू से अगर पानी यहाँ पे जाएगा तो ये मोटर में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेट टाइप मोटर। उसके बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रेनर यूज कर रहे हैं। ये स्ट्रेनर क्या करता है, जो मोटर के थ्रू से जो फ्लूइड मेरा जो जमीन का लेवल का जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड जब मोटर के थ्रू से निकलेगा, राइट, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे स्ट्रेनर के थ्रू से फिल्ट्रेट होगा। फिल्ट्रेट होने के बाद यहाँ पे स्टेज केसिंग है। ये स्टेज केसिंग बेसिकली वन टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के जैसा केसिंग है। ये स्टेज केसिंग में क्या है कि फ्लूइड जो जिस वेलोसिटी से एंट्री करता है, हर एक केसिंग में क्या होता है, फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जितना नंबर ऑफ स्टेज केसिंग रहेगा उतना मेरा फ्लूइड का प्रेशर एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले मल्टी स्टेज पंप में दिखाए थे, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में, वहां पे क्या हुआ कि जितना हम लोग इंपेलर यूज करेंगे उतना हाई हेड में मेरा जनरेट होगा, मतलब सीरीज कनेक्शन में अगर हम लोग जितना केसिंग को अगर ऐड करेंगे तो मेरा हाई प्रेशर एनर्जी फ्लूइड निकलेगा, हाई हेड फ्लूइड मेरा निकलेगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड मेरा मोटर चलने की वजह से फ्लूइड मेरा यहाँ से एंट्री होता है, स्ट्रेनर के थ्रू से फिल्ट्रेट होता है, स्टेज केसिंग में फ्लूइड पहुंचता है, स्टेज केसिंग में फ्लूइड पहुंचने के बाद हर एक सिंगल केसिंग में फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड वो क्या होता है, डिलीवरी पाइप से लेकर वो डायरेक्ट डिलीवरी वाल्व, कंट्रोल वाल्व के पहले पहुंचता है, और ये कंट्रोल वाल्व के थ्रू से हम लोग रोटेशनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को कम वॉल्यूम में डिस्चार्ज करवा सकते हैं, ज्यादा वॉल्यूम में डिस्चार्ज करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिकली स्टेज केसिंग क्या करता है कि जो फ्लूइड मेरा इस लेवल से एंट्री करता है वो फ्लूइड को क्या करता है, वो फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि फ्लूइड जब स्टेज केसिंग के अंदर जो इंपेलर पार्ट है वो इंपेलर पार्ट को जब स्ट्राइक करता है तो इंपेलर पार्ट को रोटेट करता है, और ड्यू टू द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एक में प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, दूसरे में फिर प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा स्टेज केसिंग में जाके वो फ्लूइड के अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहता है, वो फ्लूइड क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम हेड का मैक्सिमम एनर्जी, प्रेशर एनर्जी लेके वो फ्लूइड डिलीवरी वाल्व तक पहुंचता है, और यहाँ पे कंट्रोल वाल्व के थ्रू से हम लोग उस फ्लूइड को डिस्चार्ज करवाते हैं। यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल रहता है, ये कंट्रोल पैनल क्या करता है, ये कंट्रोल पैनल के साथ एक केबल अटैच्ड है, ये केबल क्या करता है, ये केबल ये यहाँ पे आके मोटर के साथ अटैच रहता है। यहाँ पे अगर मैं केबल को ऑन करता हूँ, जैसे केबल को मैं, जैसे यहाँ पे कंट्रोल पैनल में मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ तो ये मोटर रन होना शुरू होता है, जब ये मोटर रन होना शुरू होता है तो फ्लूइड ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, और जब फ्लूइड ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है तब स्ट्रेनर के थ्रू से स्टेज केसिंग होके वो डिलीवरी वाल्व होके वो हाई हेड फ्लूइड बन के हाई प्रेशर एनर्जी लेके वो फ्लूइड बाहर की तरफ आता है। तो ये बेसिकली मेरा सबमर्सिबल पंप का वर्किंग प्रिंसिपल है, राइट। और यहाँ पे जो स्टेज केसिंग है ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए सीरीज में कनेक्टेड है ताकि हाई हेड फ्लूइड को वो डिस्चार्ज कर पाए। What are the advantages of this type of centrifugal pump? First of all, there are no suction losses. कोई suction loss नहीं है, क्योंकि जहाँ पे फ्लूइड का लेवल रहता है जमीन में, ठीक उसके एकदम सटिन ऊपर में ये वाला पोर्शन, ये सेंट्रीफ्यूगल आई मीन सबमर्सिबल पंप का पोर्शन रहता है, जिसकी वजह से सक्शन हेड के थ्रू से फ्लूइड को जाना नहीं पड़ता है, सक्शन पाइप के थ्रू से फ्लूइड को जाना नहीं पड़ता है, तो फ्लूइड का जो सक्शन लॉस वो होता नहीं है। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ये सबमर्सिबल पंप का। सेकंड, लो इनिशियल कॉस्ट, इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत कम होता है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसका बहुत कम होता है। उसके बाद सेफ्टी एंड नॉइसलेस ऑपरेशन, कोई आवाज नहीं होता है, बहुत ही सेफ्टी ऑपरेशन है, क्योंकि ये जो केबल है ये केबल एक केबल गार्ड के अंदर के थ्रू से वो मोटर तक कनेक्ट रहता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जाने के टाइम इसके इस केबल लाइन के साथ शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, क्योंकि ये केबल लाइन एक गार्ड के थ्रू से एक गार्ड के अंदर में ये केबल लाइन रहता है, जिसकी वजह से वाटर के साथ ये केबल लाइन का कोई कनेक्शन नहीं रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी वाटर का कोई कनेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस भी नहीं होता है। दूसरी बात, ये इस तरीके का पंप सबसे ज्यादा हेड प्रोवाइड कर सकता है, हाई हेड फ्लूइड ये सबमर्सिबल पंप डिस्चार्ज कर सकता है, और दूसरा कोई भी पंप से ये सबमर्सिबल पंप सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। अब क्या कौन सा एप्लीकेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई गार्डन या इरिगेशन के काम पे हम लोग सबमर्सिबल पंप को यूज करते हैं, हाउस होल्ड में हम लोग सबमर्सिबल पंप को यूज करते हैं, कोई इंडस्ट्रियल पंपिंग या स्लारी पंपिंग के लिए हम लोग सबमर्सिबल पंप यूज कर सकते हैं, वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में हम लोग फायर फाइटिंग के लिए हम लोग सबमर्सिबल पंप यूज कर सकते हैं, प्रेशर बूस्टिंग के लिए मतलब फ्लूइड का प्रेशर को बढ़ाने के लिए, कभी-कभी बहुत ज्यादा प्रेशर एनर्जी फ्लूइड हम लोगों को हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में काम करना पड़ता है। तुम जब 6 सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल फ्लूइड पार्ट में जाओगे तो वहां पे देखोगे फ्लूइड का प्रेशर के ऊपर ही सारा वर्किंग होता है, तो कभी-कभी हाई हेड फ्लूइड, हाई प्रेशर एनर्जी फ्लूइड रिक्वायर्ड होता है, तो उस तरीके का सिस्टम में प्रेशर को बूस्ट अप करने के लिए, प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम लोग ये सबमर्सिबल पंप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑयल को मतलब तेल को निकालने के लिए हम लोग ये सबमर्सिबल पंप को यूज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली मेरा सबमर्सिबल पंप का कंस्ट्रक्शन डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, साथ में एप्लीकेशन एडवांटेज, जेट पंप जिसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने डिस्क्राइब किया, कंस्ट्रक्शन डायग्राम, एप्लीकेशन एंड एडवांटेज। So now I am concluding this lecture, and if you have any doubt regarding this video lecture regarding multi-stage pump, jet pump and submersible pump, so please ask your doubt in my Zoom class, right? So now I am concluding my class. So thank you for attending my video lecture. Have a nice day. Stay home and stay safe.
थैंक यू।